सिर्फ दीवार पर टंगे पिछले कई मेरों की तस्वीरों को एक नजर ज्यादा देखने की वजह से एक लड़की ने एक ऐसी गुत्थी को सुलझा लिया जो पश्चिमी दुनिया को करीब 200 सालों से परेशान कर रही थी। उसने देखा कि हर मेयर की तस्वीर में उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है और हर ब्रीफकेस हुबहू एक जैसा है। अजीब बात यह थी कि ऐसा ही एक ब्रीफकेस उसके घर पर भी था, जिससे लड़की को तुरंत कुछ एहसास हुआ। वो जल्दी से जल्दी अपने घर की ओर भागी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी छोटी बहन उसी ब्रीफकेस को नुकसान पहुंचा रही है। वो डर गई और जल्दी से बहन को गोद में उठाकर बाहर ले गई। अचानक उसकी दादी ने जब ब्रीफकेस देखा तो वो बहुत उत्तेजित हो गई, लेकिन उन्हें ब्रीफकेस का सही उपयोग याद नहीं आ रहा था। उन्हें बस इतना याद था कि ये ब्रीफकेस बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये खो गया तो बहुत भयानक घटनाएं हो सकती है। ये सुनकर लड़की के मन में तेज जिज्ञासा जगी, लेकिन जब उसने बड़ी मुश्किल से ब्रीफकेस खोला तो उसे अंदर सिर्फ एक फटा हुआ निर्देश पत्र और एक पारदर्शी कार्ड मिला, जिसका उपयोग पता नहीं था। चूंकि निर्देश पत्र बहुत खराब हालत में था, वो तुरंत कोई उपयोगी सुराग नहीं लगा पाई। उसे बस इतना ही पढ़ने को मिला कि उस पर नाली लिखा हुआ था। जब लड़की ये समझ नहीं पा रही थी तो उसे याद आया कि उसका दोस्त नाली ठीक करने का काम करता है, इसलिए वो तुरंत निर्देश पत्र उसके पास ले गई। अनजाने में उन्हें मानवता के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज पता चला। 200 साल पहले 11 शीर्ष वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का सबसे मजबूत कंटेनर बनाया था। उन्होंने सच्चाई को दर्ज करने वाला इतिहास और एक पारदर्शी चाबी को एक साथ उसमें सील कर दिया। इसके बाद मुख्य वैज्ञानिक ने निर्देश दिए और तकनीशियन ने तुरंत एक समय निर्धारित किया ताकि कंटेनर 200 साल बाद अपने आप खुल सके। दरअसल दुनिया के कई देशों में परमाणु युद्ध छिड़ गया था और जीवित बचे लोगों को जमीन के नीचे रहना पड़ा, लेकिन जमीन के नीचे का भंडार केवल 200 साल तक के लिए ही पर्याप्त था, जो बचे हुए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को इस बात की चेतावनी देता था कि वे इतने समय तक ही रह सकते हैं। सौभाग्य से मुख्य वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार 200 साल बाद सतह पर जीवन शायद फिर से लौट सके। वैज्ञानिकों को डर था कि इतना लंबा समय बीतने से लोगों की यादें धुंधली हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां अपना मिशन भूल जाएंगी। इसलिए ये कंटेनर एक बहुत महत्वपूर्ण निशानी बन गया, जो गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के नीचे के शहरों के शासकों के बीच जाता रहा। लेकिन 153 साल बाद उस समय का शासक अचानक मर गया और चाबी और सच्चाई को रखने वाला कंटेनर बाहर चला गया और ऐतिहासिक सच्चाई पूरी तरह से दब गई। देखते ही देखते 200 साल की समय सीमा आ गई और कंटेनर निर्धारित समय पर अपने आप खुल गया। हालांकि सबसे डरावनी स्थिति हो गई थी। अब जमीन के नीचे के निवासी न केवल कंटेनर का मूल पूरी तरह से भूल चुके थे, बल्कि उन्हें यह भी पूरा विश्वास था कि वे जन्म से ही जमीन के नीचे के हैं। लेकिन 200 सालों के निरंतर उपयोग से भूमिगत शहर का भोजन और बुनियादी सुविधाएं अपनी क्षमता से बहुत आगे निकल चुकी थी। कई लोग न केवल भूखे और ठिठुर रहे थे, बल्कि रोजाना आधे समय से ज्यादा बिजली गुल हो जाती थी, क्योंकि सिस्टम में खराबी आ गई थी। भूमिगत शहर ढहने के कगार पर था। संयोग से लड़की और उसके दोस्त को कंटेनर का राज पता चला। अंदर के निर्देशों को पढ़ने के बाद उन्होंने 351 नंबर के कमरे का पता लगाया। भले ही उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या राज छिपा है, लेकिन उन्हें लगा कि ये भूमिगत शहर के लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोनों ने जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लड़का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, दो भूमिगत शहर के सुरक्षाकर्मी अचानक पास में आ गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल तिल अचानक सुरंग की गहराई से बाहर आ गया। उसे देखकर दोनों ने ताला खोलने की कोशिश छोड़ दी और धीरे धीरे आगे जाकर देखने लगे। अगले ही पल उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। दरअसल 200 सालों के विकास के बाद जमीन के नीचे के ज्यादातर जीवों में बदलाव आ गया था और कुछ प्रजातियों का आकार कई गुना बढ़ गया था। साधारण हथियार उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल तिल को उन पर झपटते देख वे जल्दी से पाइपलाइन के रास्ते एक गोदाम में घुस गए। इसके बाद वे फिर से 351 नंबर के कमरे के पास पहुंचे। लड़के ने एक बहुउद्देशीय औजार निकाला और जल्दी से जंग लगा हुआ दरवाजा खोल दिया। हालांकि कमरे में प्रवेश करने पर दोनों हैरान रह गए। न केवल यहाँ इतना खाना था जिसे कोई खा नहीं सकता था, बल्कि सोफे पर वो मेयर लेटा हुआ था जिसे व्यस्त होना चाहिए था। बाहर के लोग अब खाने को तरस रहे थे, लेकिन मेयर यहाँ दावत कर रहा था। असल में उसने गोदाम के प्रबंधक के साथ मिलकर सबका खाना चुत रख लिया था। दोनों ने बिना किसी को सचेत किए चुपचाप वहाँ से निकल गए। अगले दिन लड़की ने ये बात मेयर की सचिव को बताई। सचिव बहुत हैरान हुई, लेकिन पलटकर उसने ये बात मेयर को बता दी। भले ही बात खुल गई थी, लेकिन मेयर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो तो एक पारदर्शी कार्ड के आधे हिस्से से अपने दांत कुरेद रहा था। लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि वो चाबी का दूसरा हिस्सा है। मेयर अभी लोगों को लड़की को पकड़ने के लिए बुलाने ही वाला था कि भूमिगत शहर में अचानक पूरी तरह से बिजली गुल हो गई। लड़की ने मौठा पाकर मेज पर छलांग लगाई, कार्ड छीना और खिड़की से भाग गई। मेयर जानता था कि राज अब छिपाया नहीं जा सकेगा, फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर लोगों को गाना और नाचना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि शांति का माहौल बना रहे। लड़की भीड़ में घुल मिल गई और मौठा देखकर अपनी बहन को ले गई। इसके बाद उन्होंने दोनों चाबियों को एक साथ मिला दिया। तभी लड़के ने देखा कि चाबी पर बने निशान पाइप कंट्रोल रूम के प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। चमड़े के कागज पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दोनों ने वाल्व को एक साथ घुमाया और कमरे के अंदर का यंत्र अचानक चालू हो गया। जमीन पर लगी जंजीरें फिसलने लगी और एक स्टोरेज कैबिनेट ट्रैक के साथ हॉल के बीचों बीच चली गई। जब कैबिनेट दूसरी दिशा में घूमी तो एक गुप्त कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। हैरानी की बात यह थी कि 200 साल बाद भी यहाँ के उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक छोटी नाव में बैठकर पावर वाली पंचक्की को पार किया और भूमिगत नदी के किनारे किनारे आगे बहते रहे और अंत में एक सीढ़ी के सामने रुक गए। 200 साल पहले के निर्देशों के अनुसार उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जब वे अंत में जमीन के नीचे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दुनिया में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और दोनों की आंखों में निराशा थी। लेकिन भूमिगत शहर में रहने के कारण उन्हें ये नहीं पता था कि ये उस समय पृथ्वी की रात का समय था। जब वे थककर रात भर आराम करने के बाद सूरज पूरब से उगा तो उन लोगों को एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य दिखाई दिया। दरअसल पृथ्वी पर जीवन वापस आ चुका था और जीवित बचे लोगों को अपने घर वापस ले जाया गया था। इसलिए उन्होंने सच्चाई लिखी हुई पर्ची को वेंटिलेशन छेद से वापस भूमिगत शहर में फेंक दिया। पर्ची संयोग से लड़के के पिता को मिली। अब उन्हें भागने के लिए सुरंग खोदने की जरूरत नहीं थी और मानवता का भविष्य अंततः बच गया। जहाँ तक
तक उस लालची मेयर का सवाल है, उसे भी अपनी करनी का फल मिला। आज की कहानी यही तत्म होती है। हम अगली बार मिलेंगे।